देखो बच्चे, अगर आपको बेसिक से चीजें नहीं क्लियर हैं तो आपको पहले बेसिक से सुधारना होगा। आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। आप सोचते हो कि टारगेट बना लेते हैं, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, मुझे एमईए बनना है, मुझे एग्जामिनर बनना है, मुझे बहुत कुछ बनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। अच्छी बात है, टारगेट हमेशा ऊंचा रखो, अच्छी बात है, लेकिन तैयारी भी ऊंची रखो, प्रिपरेशन भी ऊंची करो। आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, फिर उसके बाद सारे टॉपिक्स बड़े ढंग से क्लियर होने चाहिए। हर टॉपिक में आपको पैटर्न ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनर आजकल क्या पूछ रहा है। हर मैथ्स, एडवांस मैथ, इंग्लिश, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, किसी भी पार्ट में थोड़ी सी भी आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर आपकी थोड़ी सी भी कमी है तो आप टारगेट तो बहुत ऊंचा बना करके चल रहे हो कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे असिस्टेंट पोस्ट लेनी है, मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। अरे भाई, फिर अगर टारगेट इतना ऊंचा है तो तैयारी भी उतनी ऊंची होनी चाहिए, वरना पता भी नहीं चलता कि कितने साल निकल गए। और भटकते हैं ना, ये ज्यादा दिक्कत में आते हैं। आज ही मुझे मुखर्जी नगर में एक स्टूडेंट मिला, बोला सर मैं आपका 2017 का स्टूडेंट हूं। अब सोचो 2017 का स्टूडेंट है और अभी क्या आया हुआ है 2022, साल कितने हो गए? 5। अगर वो एक साल में एक सब्जेक्ट करता तो 4 साल में 4 सब्जेक्ट का वो मास्टर बन सकता था, और 5वें साल में 4 सब्जेक्ट का टॉपर बन सकता था, और फर्स्ट रैंक भी लेके आ सकता था। अरे 3 साल में फर्स्ट रैंक लेके आ सकता था, वो तो 5 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन नहीं, मैंने पूछा कि बच्चे अभी तक क्या कर रहा था, बोला सर बीच में यूपीएससी की तैयारी करने लग गया। एक साल मैंने एसएससी की, नहीं हुआ, फिर यूपीएससी की, वो भी नहीं हुआ, अब फिर मोटिवेशन आया एसएससी करूंगा, मैं कहा अब ये भी नहीं होगा, फिर यूपीएससी में घुस जाइयो, फिर यूपीएससी नहीं होगा, फिर मेरे सामने आइयो, सर मेरी उम्र 29 साल होगी, बताओ आखिरी साल है, करो या मरो की स्थिति है, बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। अरे पिछले 6-7 साल से जो खराब किए वो ढंग से अगर नहीं भटकता, नहीं चीजें होती तो, और अगर यूपीएससी में ही घुसना था तो इतने ढंग से घुसना था, इतने ढंग से घुसना था कि यूपीएससी हो जाए। ना एसएससी की, ना यूपीएससी की, ना एमटीएस किया, ना एमटीएस भी नहीं हुआ और यूपीएससी भी नहीं हुआ।